नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। चूरू जिला मुख्यालय के होटल सनसिटी के ब्यूटी पार्लर में 24 साल की युवती बुलबुल रक्षक के शव मिलने के मामले की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। पुलिस के मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को नहीं मिली है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो पाएगा कि यह सुसाइड है या हत्या। एफएसएल टीम ने भी ब्यूटी पार्लर का मुआयना कर वहां से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस के अनुसार सन सिटी होटल में बने ब्यूटी पार्लर को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। उसकी गहन जांच करवाई जाएगी। पुलिस ने बुलबुल के डीएनए की जांच भी करवाई है। बुलबुल का शव शनिवार रात होटल सन सिटी के ब्यूटी पार्लर में पंखे से लटका हुआ मिला था। होटल के पार्लर में युवती का शव लटका हुआ मिलने की सूचना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी। परिजन बोले, हमारे बेटी कायर नहीं थी। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी कायर नहीं थी जो इस तरह का कदम उठा ले। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुलबुल ने 2 दिन पहले ही अपना मोबाइल तोड़ा था। यह मोबाइल किस कारण से तोड़ा था, इसका परिजनों को पता नहीं है। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर बुलबुल के समाज के लोगों में रोष फैला हुआ है। वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना चूरू शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। जिला मुख्यालय के होटल में हुई यह घटना चूरू शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस भी इस मामले को लेकर उलझी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 3-4 लोगों को डिटेन कर रखा है। उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस मामले को लेकर रविवार को अस्पताल की मोर्चरी के बाहर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। राजस्थान के चूरू जिले में एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। बुलबुल नाम की इस महिला का शव ब्यूटी पार्लर में ही फांसी पर लटका मिला। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मामले में अरशद, वाहिद, मुजफ्फर और अमजद आरोपित किए गए हैं। इन सभी पर पीड़िता को मरने पर मजबूर करने का आरोप है। घटना शनिवार 20 अप्रैल 2023 की बताई जा रही है। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना चूरू के होटल सन सिटी की है। यहां बने एक ब्यूटी पार्लर में वार्ड नंबर 27 की रहने वाली 24 वर्षीय बुलबुल रक्षक काम करती थी। शनिवार को बुलबुल हर दिन की तरह घर से काम करने के लिए निकली। शाम को जब वो लौट कर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। अंत में ब्यूटी पार्लर के अंदर ही बुलबुल का फांसी के फंदे पर लटकता शव मिला। मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब वो बुलबुल की तलाश में होटल के अंदर जा रहे थे तब उन्हें होटल संचालक अरशद, वाहिद और मुजफ्फर रोक रहे थे। हालांकि इन सभी को धकेल पर पीड़िता के ताऊ होटल में घुसे जहां बुलबुल की लाश लटक रही थी। मृतका के ताऊ का यह भी दावा है कि जब उन्होंने बुलबुल का शव देखा तो गले और हाथों पर चोट के निशान थे। पीड़िता के परिजनों ने अरशद, वाहिद, अमजद और मुजफ्फर के खिलाफ बुलबुल को मरने पर मजबूर करने की शिकायत दी है। होटल में चल रहे पार्लर को सील कर दिया गया है। बुलबुल अविवाहित थीं। मृतका के परिजनों का यह भी दावा है कि मौत से 2 दिन पहले बुलबुल ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। मोबाइल तोड़े जाने की वजह का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बुलबुल की संदिग्ध मौत कुछ ही देर में शहर में चर्चा का विषय बन गई। हिंदू संगठनों ने इस घटना को लव जिहाद बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। होटल, अस्पताल और उस मोर्चरी तक हंगामा चलता रहा जहां बुलबुल का पोस्टमार्टम हो रहा था। राजस्थान के चूरू जिले में शनिवार रात एक युवती का शव ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटका मिला था। मृतका की पहचान 24 साल की बुलबुल के रूप में हुई है। बुलबुल की मौत मामले में लव जिहाद को कारण बताते हुए शहर के हिंदूवादी संगठनों ने मंगलवार को बाजार बंद कर
विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान के चूरू जिले में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का मामला गर्मा गया है। सोमवार को युवती की मौत के खिलाफ चूरू में बाजार बंद रहे। विहिप और हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर चूरू में बाजार बंद कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। शहर के होटल सनसिटी में संचालित ब्यूटी पार्लर में शनिवार को संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत मामले में आज चूरू के बाजार बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने आज चूरू बंद रखा गया। इस दौरान सभी संगठनों की ओर से बाजार में जोरदार प्रदर्शन करते हैं बुलबुल रक्षक की हत्या करने के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। इस दौरान मामले में आरोपी अरशद, वाहिद और मुजफ्फर को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सनसिटी होटल में संचालित ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटका मिला था शव। जानकारी के अनुसार मामला शनिवार का है, जहां चूरू के होटल सनसिटी में संचालित ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बुलबुल रक्षक का शव संदिग्ध अवस्था में पंखे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले साक्ष्य जुटाए और शव को राजकीय डी.बी. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं बुलबुल के परिजनों ने बुलबुल की हत्या करने का आरोप होटल संचालकों पर लगाया है। परिजनों ने बताया, 24 वर्षीय बुलबुल यूनिक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और वह प्रतिदिन 7 से 8 बजे के करीब घर आ जाती थी, लेकिन शनिवार देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने बुलबुल को फोन किया। फोन नहीं उठाने पर बुलबुल के पिता पार्लर पहुंचे, जहां बुलबुल का शव फंदे से झूल रहा था। बुलबुल की मौत मामले में विरोध प्रदर्शन करते लोग। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। शहर के वार्ड 27 निवासी बुलबुल के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रविवार को मामला दर्ज करवाया है। परिजनों ने होटल स्टाफ अमजद अख्तर, मुजफ्फर और वाहिद के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस ने 3 जनों को राउंड अप किया है। जाति विशेष के युवकों पर हत्या का आरोप होने के चलते रविवार को मोर्चरी के आगे लोगों की भारी भीड़ जमा रही और एमएलए हरलाल सहारण भी पहुंचे और पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। परिजन और सर्व समाज के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर आज प्रदर्शन करते हुए चूरू बंद का आह्वान किया गया, जिस पर आज चूरू के बाजार बंद रहे। बड़ा सवाल, चोटिल कैसे हुई? युवती होटल के महिला ब्यूटी पार्लर में पंखे से लटकी मिली युवती के शरीर में चोट के निशान देख कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि अस्पताल में परिवार के विकास रक्षक ने बताया कि उसके ताऊ राजकुमार की 24 वर्ष की बेटी बुलबुल होटल के महिला ब्यूटी पार्लर में वेतन पर काम करती थी। शनिवार सुबह अन्य दिनों की तरह वह ब्यूटी पार्लर गई, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आई तो ताऊ ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल रिसीव नहीं हुआ, जिस पर रात 10 बजे ताऊ स्कूटी से ब्यूटी पार्लर गए। बुलबुल मौत मामले में हिंदूवादी संगठनों का विरोध। उसी समय पार्लर के दरवाजे पर अरशद खान, वाहिद और मुजफ्फर दौड़कर आए, जिन्होंने ताऊ को पार्लर में नहीं जाने दिया, लेकिन वे जबरदस्ती अंदर घुस गए तो बुलबुल पंखे से फंदे पर लटकी हुई थी और उसके गले व हाथ पर चोट के निशान थे। विकास ने बताया कि ताऊ ने इसकी सूचना परिजनों को दी तो वे लोग मौके पर पहुंचे और शव को फंदे से नीचे उतारा। इसी दौरान कोतवाली थाने के एएसआई गिरधारी सैनी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की जानकारी लेकर शव को डी.बी. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मोबाइल टूटने का कारण परिजन बोले, बेटी कायर नहीं थी। परिवार के लोगों की माने तो ब्यूटी पार्लर के होटल संचालकों की ओर से दिया गया मोबाइल बुलबुल ने क्यों तोड़ा, इसका राज वे आज तक नहीं समझ पाए। परिजनों को इस संबंध में इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। हंसमुख स्वभाव वाली 4 भाई बहनों में सबसे छोटी बुलबुल एमए तक पढ़ी है, तो वह 2 साल से पार्लर में काम कर रही थी। परिजनों का कहना था उनकी वह बहादुर बेटी थी। वह इतनी कायर नहीं थी कि खुद गले में फंदा डाल ले। घर की सबसे छोटी बेटी बुलबुल के साथ हुई घटना पर घर परिवार में मातम पसर गया। ज्यों ही परिवार को यह दुखद जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया।
वहीं बुलबुल की इस प्रकार की मौत के बाद समाज के लोगों में आक्रोश है। राजस्थान के चूरू जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां हिंदू लड़की का शव ब्यूटी पार्लर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह एकलव्य जिहाद का मामला है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। फांसी पर लटका मिला हिंदू लड़ेचकी का शव बता दें कि 24 साल की बुलबुल रक्षक वार्ड नंबर 27 की रहने वाली है, जो कि ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शनिवार 20 अप्रैल 2023 को बुलबुल हर दिन की तरह घर से काम करने के लिए पार्लर निकली थी। शाम को जब वह लौटकर घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी। ये घटना शनिवार 20 अप्रैल 2023 की बताई जा रही है। इस मामले में अरशद, वाहिद, मुजफ्फर और अमजद को आरोपित किया गया है। इन सभी पर लड्ड डीएचकी को मरने पर मजबूर करने का आरोप लगा है। तीनों जिहादियों के खिलाफ मामला दर्ज। इसके बाद परिजनों ने अरशद, वाहिद, अमजद और मुजफ्फर के खिलाफ बुलबुल को मरने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया। अब पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। अंत में ब्यूटी पार्लर के अंदर बुलबुल फांसी के फंदे पर लटकी दिखी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुलबुल के परिजनों का आरोप है कि जब वो बुलबुल की तलाश में होटल के अंदर जा रहे थे, जब उन्हें होटल संचालक अरशद, वाहिद और मुजफ्फर रोक रहे थे। हालांकि इन सभी को धकेल पर पीड़िता के ताऊ होटल में घुसे, जहां बुलबुल की लाश लटक रही थी। मृतका के ताऊ का यह भी दावा है कि जब उन्होंने बुलबुल का शव देखा तो गले और हाथों पर चोट के निशान थे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मौत से 2 दिन पहले बुलबुल ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। मोबाइल तोड़े जाने की वजह का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। वहीं हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए SDDDH एक्ट पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। पार्लर पुलिस निगरानी में उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि होटल में चल रहे महिला पार्लर को पुलिस ने अपनी निगरानी में ले लिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं आरोपी समाज विशेष के होने के चलते पुलिस भी मामले को गंभीरता ले रही है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब वो बुलबुल की तलाश में होटल के अंदर जा रहे थे, तब उन्हें होटल संचालक अरशद, वाहिद और मुजफ्फर रोक रहे थे। हालांकि इन सभी को धकेल पर पीड़िता के ताऊ होटल में घुसे, जहां बुलबुल की लाश लटक रही थी। मृतका के ताऊ का यह भी दावा है कि जब उन्होंने बुलबुल का शव देखा तो गले और हाथों पर चोट के निशान थे। पीड़िता के परिजनों ने अरशद, वाहिद, अमजद और मुजफ्फर के खिलाफ बुलबुल को मरने पर मजबूर करने की शिकायत दी है। होटल में चल रहे पार्लर को सील कर दिया गया है। बुलबुल अविवाहित थीं। मृतका के परिजनों का यह भी दावा है कि मौत से 2 दिन पहले बुलबुल ने अपना मोबाइल तोड़ दिया था। मोबाइल तोड़े जाने की वजह का भी अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बुलबुल की संदिग्ध मौत कुछ ही देर में शहर में चर्चा का विषय बन गई। हिंदू संगठनों ने इस घटना को लव जिहाद बताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। होटल, अस्पताल और उस मोर्चरी तक हंगामा चलता रहा जहां बुलबुल का पोस्टमार्टम हो रहा था। राजस्थान के चूरू जिले में शनिवार रात एक युवती का शव ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटका मिला था। मृतका की पहचान 24 साल की बुलबुल के रूप में हुई है। बुलबुल की मौत मामले में लव जिहाद को कारण बताते हुए शहर के हिंदूवादी संगठनों ने मंगलवार को बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान के चूरू जिले में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का मामला गरमा गया है। सोमवार को युवती की मौत के खिलाफ चूरू में बाजार बंद रहे। विहिप और हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर चूरू में बाजार बंद कर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। शहर के होटल सनसिटी में संचालित ब्यूटी पार्लर में शनिवार को संदिग्ध अवस्था में युवती की मौत मामले में आज चूरू के बाजार बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने आज चूरू बंद रखा गया। इस दौरान सभी संगठनों की ओर से बाजार में जोरदार प्रदर्शन करते हैं बुलबुल रक्षक की हत्या करने के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। इस दौरान मामले में आरोपी अरशद, वाहिद और मुजफ्फर को
जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सन सिटी होटल में संचालित ब्यूटी पार्लर में फंदे से लटका मिला था शव। जानकारी के अनुसार मामला शनिवार का है, जहां चूरू के होटल सन सिटी में संचालित ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली बुलबुल रक्षक का शव संदिग्ध अवस्था में पंखे पर लटका हुआ मिला। सूचना पर मौके पर कोतवाली थाना पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले साक्ष्य जुटाए और शव को राजकीय डी.बी. अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।